अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बुआ आप ठीक तो है ना? हाँ, वो बहुत वीकनेस हो रही है अनिका। ऐसे लग रहा है कि बॉडी पूरी ड्रेन आउट हो गई है। इंजेक्शन की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। बुआ, हमने इन प्रोसीजर्स के बारे में ऑनलाइन सर्च किया था। इन प्रोसीजर्स का हर बॉडी पे अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। बुआ, कभी कभी बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत नुकसान होता है बॉडी को। बुआ, अगर क्रिश नहीं होता तो बात अलग थी, पर आपके पास तो क्रिश है ना, फिर आप क्यों इतना पेन ले रहे हो? अनिका, तुमसे किसी ने तुम्हारी ये एक्सपर्ट एडवाइस मांगी? अभी बच्ची हो, कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हो, डॉक्टर क्यों बन रही हो? क्यों इसके दिमाग में उटपटांग बातें डाल रही हो? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो अनिका से? वो सिर्फ अपना कंसर्न दिखा रही है। क्योंकि तुम नखरे दिखा रही हो। अरे डॉक्टर नेहा इतनी बड़ी डॉक्टर है, ऊपर से तुम्हारी दोस्त है, वो क्यों तुम्हें गलत सजेशन देगी? और इतनी सारी लेडीज वहां ट्रीटमेंट ले रही थी ना, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें ही हो रही है। अरे नहीं करना है तो बोल दो ना यार, ये रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा। डॉक्टर ने बोला था ना कि लंबा चलेगा, तुम 3-4 दिन में थक गई। अगर ऐसा ही था तो संभालना था ना अपने आप को, ये नौबत ही नहीं आती। बुआ, मामा तो कभी ऐसे बात नहीं करते थे। आज पहली बार मामा में हमने अपने पापा की झलक देखी। इट्स नॉट अ गुड साइन बुआ। हुआ क्या है? मामा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सॉरी अनिका, आज हमने तुम पर पहली बार टेम्पर लूज कर दिया, सॉरी। पर हमें नहीं लगता पहली बार बुआ के साथ भी हुआ है। आपको सॉरी उनसे बोलना चाहिए मामा। आफ्टर ऑल वो आपके लिए कितना कुछ सह रही है। आपके लिए रोज इतनी दवाइयां ले रही है, रोज इतने हार्मोन इंजेक्शंस लगवा रही है। आपको तो उन्हें इतना पैम्पर करके रखना चाहिए और उल्टा आप उन्हीं पे इतना अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हैं। मामा, आप तो कितना प्यार करते हो बुआ से। आपने तो उनकी हर जिद मानी है। आपने क्यों उन्हें प्रेगनेंसी के पेनफुल मेडिकल प्रोसेस में डाल दिया है? अगर आपको दूसरा बेबी चाहिए मामा, तो आप अडॉप्ट भी तो कर सकते हो। पागल हो गई हो? हमें क्यों दूसरों के बच्चे पाले? हमें अपना बच्चा, अपना डीएनए चाहिए। और रही बात सफरिंग की ना, तो तुम्हारी बुआ से कई गुना ज्यादा सफर किया है हमने, इमोशनली और मेंटली भी। और ये सब जो हो रहा है ना, वो तुम्हारी बुआ की वजह से ही हो रहा है। अब वो चाहे या ना चाहे, उन्हें ये बच्चा तो देना ही पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट। What is wrong with you, मामा? आप एक लॉयर होके खुद की वाइफ के साथ ही इतना बड़ा इनजस्टिस कर रहे हो। अरे हमें तो लगा था कि आप हमारे मम्मी के भाई हो, हम दूसरे आदमियों से अलग हो। आपको औरतों की रिस्पेक्ट करना आता है, पर आप तो अपनी वाइफ के साथ ही इस तरह का टॉर्चर कर रहे हो। क्यों मामा, क्या हो गया आपको? आपको आइडिया भी, आप कितना कुछ गलत कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं? हमारी बुआ ने जो हमारे साथ किया वो ठीक किया है। अरे मामा, मम्मी ने हमें बताया कि होली वाला कांड बुआ ने नहीं किया है। और वैसे भी बुआ ने अपनी सारी गलतियों की माफी ऑलरेडी मम्मी से मांग ली है। तो जब मम्मी उन्हें माफ कर सकती है, तो आप क्यों माफ नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी बुआ ने जो हमारे साथ कांड किया है ना, वो तुम्हारी मम्मी के साथ किए हुए हर कांड से बड़ा है। ऐसा क्या कर दिया है बुआ ने? धोखा दिया है तुम्हारी बुआ ने हमें। तुम्हें पता है, क्रिश हमारा नहीं, विक्रांत दुबे का बेटा है। विद्युत, तुम भी हमको जज कर रहे हो ना? फिर हम दोबारा कह रहे हैं कि हमने विद्युत के ऊपर चीट नहीं किया, हमने उसे कोई धोखा नहीं दिया। जो भी कुछ हुआ सब गलती थी। अरे बुआ, आपने इतना कुछ सफर किया, हमें नहीं पता था। तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि बुआ,
हम आपका पेन समझ सकते हैं। जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ बस होते होते रह गया था। हमने भी किसी पे बहुत ट्रस्ट किया था, पर उसने हमारे साथ बहुत गलत किया बुआ। वो तो सही टाइम पे आके मम्मी ने हमें बचा लिया, वरना हम तो सुसाइड ही कर लेते हैं। अगर मम्मी नहीं होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। अनिका, तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमें भी बचाया। तुम्हारी मम्मी जो है ना, वो एक एंजल हमारी लाइफ में। उनकी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके कहीं से भी दूसरों की मदद करने पहुंच जाती है। एक सही इंसान कितने गलत इंसानों को सही कर सकता है ना, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके जिंदगी में अपनी भाभी हो। हम बहुत लकी है बुआ कि हमें मम्मी जैसी मम्मी मिली। और हम भी। अनिका, हम ना अपनी भाभी को थैंक यू कहना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है अनिका। हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ प्लान करें, थैंक यू बोलने का एक रास्ता। हाँ बुआ, अच्छाई को तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। हम लोग मम्मी के लिए अच्छी सी पार्टी थ्रो करते हैं और उनके ऑनर में एक अच्छा सा सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। गुड आइडिया। पर अनिका, भी नवरात्रि चल रही है और भाभी के 9 दिन की फास्ट होते हैं, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन हम भाभी को ना एक बहुत प्यारा, यूनिक सा, एक पर्सनल टच वाला गिफ्ट देना चाहते हैं, जिसे देख के ना वो बहुत खुश हो जाए। क्या कहती हो? बहुत अच्छा आइडिया है बुआ। मम्मी डिजर्व्स द बेस्ट। लेट्स डू इट। इस घर की और पार्लर की दूरी ना सिर्फ 10 मिनट की ही है, और आपको फोन लगाए हुए ना पूरे 45 मिनट हो चुके हैं। 45 मिनट्स। मैंने आपको बोला था वो नहीं आएगी। अरे कभी कभी तो मेरी बात पे बिलीव कर लिया करो। किट्टू बेटा, कोई बात नहीं, आपकी मम्मा नहीं है तो क्या हुआ यहाँ पे? आपकी तो तमन्ना आंटी तो है ना, उनके हाथ से खाना खा लो। आप खाना खा लोगे ना, उसके बाद ये देखो, मैं आपके लिए पेस्ट्रीज भी तो लाई हूँ। उसके बाद यमी यमी पेस्ट्रीज खाएंगे। हाँ बेटा किट्टू, अरे मम्मी नहीं तो क्या हुआ? हाँ, तमन्ना मम्मी नहीं है, फिर भी मम्मी जैसी ही है। खा लो इनके हाथ। देखो कितने प्यार से खिला रही हैं। उसकी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों से दूर रहो, समझाया था ना तुम्हें। हम खिला देंगे। अब ये हर छोटी बड़ी चीज पर ऐसे ओवर ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है? को खाना ही तो खिलाना है, कौन सा रॉकेट साइंस का काम है ये? रॉकेट साइंस नहीं है, गॉड साइंस है। खाना तो तुम खिला ही दोगे, लेकिन माँ के हाथ का स्वाद कहाँ से लाओगे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।